प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित निर्मला उपन्यास को पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि निर्मला नामक उपन्यास के प्रथम अंक या प्रथम भाग में क्या दिया गया है और इसकी क्या कथा वस्तु है। एकाएक उसे एक सुंदर नौका घाट की ओर आती दिखाई देती है। वह खुशी से उछल पड़ती है और जो ही नाव घाट पर आती है वह उस पर चढ़ने के लिए बढ़ती है, लेकिन जब नाव के पटरे पर पैर रखना चाहती है तो उसका मल्लाह बोल उठता है, तेरे लिए यहाँ जगह नहीं है। अर्थात निर्मला स्वप्न में देख रही है और ये कुछ अंश दिए गए हैं जिसके माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने बताया है कि उसके जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन आने वाला है। यूँ तो बाबू उदय भानुलाल के परिवार में 20 ही प्राणी थे। कोई ममेरा भाई था, कोई फुफेरा, कोई भांजा था, कोई भतीजा, लेकिन यहाँ हमें उनसे कोई प्रयोजन नहीं। वह अच्छे वकील थे, लक्ष्मी प्रसन्न थी और कुटुंब के दरिद्र प्राणियों को आश्रय देना उनका कर्तव्य ही था। हमारा संबंध तो केवल उनकी दोनों कन्याओं से है, जिनमें बड़ी का नाम निर्मला और छोटी का कृष्णा था। अभी कल दोनों साथ साथ गुड़िया खेलती थी। निर्मला का 15वां साल था, कृष्णा का 10वां। फिर भी उनके स्वभाव में कोई विशेष अंतर न था। दोनों बहनें चंचल, खिलाड़िन और शेर तमाशे पर जान देती थीं। दोनों गुड़िया का धूमधाम से ब्याह करती थी, सदा काम से जी चुराती थी। माँ पुकारती रहती थी पर दोनों कोठे पर छिपी बैठी रहती थी कि न जाने किस काम के लिए बुलाती हैं। दोनों अपने भाइयों से लड़ती थी, नौकरों को डांटती थी और बाजे की आवाज़ सुनते ही द्वार पर आकर खड़ी हो जाती थी। पर आज एकाएक एक ऐसी बात हो गई जिसने बड़ी को बड़ी और छोटी को और छोटी बना दिया है। कृष्णा वही है पर निर्मला बड़ी गंभीर, एकांत प्रिय और लज्जाशील हो गई है। इधर महीनों से बाबू उदय भानुलाल निर्मला के विवाह की बातचीत कर रहे थे। आज उनकी मेहनत ठिकाने लगी है। बाबू भालचंद्र सिन्हा के ज्येष्ठ पुत्र भुवन मोहन सिन्हा से बात पक्की हो गई है। वर के पिता ने कह दिया है कि आपकी खुशी हो तो दहेज दे या ना दे, मुझे उसकी परवाह नहीं। हाँ, बारात में जो लोग जाएं उनका आदर सत्कार अच्छी तरह से होना चाहिए, जिससे मेरी और आपकी जग हंसाई ना हो। बाबू उदय भानुलाल थे तो वकील, पर संचय करना ना जानते थे। दहेज उनके सामने कठिन समस्या थी। इसलिए जब वर के पिता ने स्वयं कह दिया कि मुझे दहेज की परवाह नहीं, तो मानो उन्हें आंखें मिल गई। डरते थे न जाने किस किस के सामने हाथ फैलाना पड़े। 2-3 महाजनों को ठीक कर रखा था। उनका अनुमान था कि हाथ रोकने पर भी 20,000 से कम खर्च न होंगे। यह आश्वासन पाकर वे खुशी के मारे फूले न समाये। अर्थात उदय भानुलाल निर्मला के पिता हैं और अब निर्मला का विवाह होने वाला है और निर्मला का विवाह भुवन मोहन सिन्हा से पक्का हो चुका है और उसके पिता ने दहेज की मांग नहीं की है, जिससे उदय भानुलाल को बहुत ही खुशी हुई है। तो चलिए अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। इसकी सूचना ने अज्ञात बालिका को मुंह ढाँप कर एक कोने में बिठा रखा है। उसके हृदय में एक विचित्र शंका समा गई है। रोम रोम में एक अज्ञात भय का संचार हो गया है। न जाने क्या होगा। उसके मन में वे उमंगें नहीं हैं जो युवतियों की आंखों में तिरछी चितवन बनकर, होठों पर मधुर हास्य बनकर और अंगों में आलस्य बनकर प्रकट होती है। नहीं, वहाँ अभिलाषाएं नहीं हैं। वहाँ केवल शंकाएं, चिंताएं और भीरू कल्पनाएं हैं। यौवन का अभी तक पूर्ण प्रकाश नहीं हुआ है। कृष्णा कुछ कुछ जानती है, कुछ कुछ नहीं जानती। जानती है बहन को अच्छे अच्छे गहने मिलेंगे, द्वार पर बाजे बजेंगे, मेहमान आएंगे, नाच होगा, यह जानकर प्रसन्न है। और यह भी जानती है कि बहन सबके गले मिलकर रोएगी, यहाँ से रो धोकर विदा हो जाएगी, मैं अकेली रह जाऊंगी। ये जानकर दुखी है, पर यह नहीं जानती कि यह किस लिए हो रहा है। माताजी और पिताजी क्यों बहन को इस घर से निकालने को इतने उत्सुक हो रहे हैं। बहन ने तो किसी को कुछ नहीं कहा, किसी से लड़ाई नहीं की। क्या इसी तरह एक दिन मुझे भी ये लोग निकाल देंगे? मैं भी इसी तरह कोने में बैठकर रोऊंगी और किसी को मुझ पर दया न आएगी। इसलिए वह भयभीत भी है। अर्थात कृष्णा छोटी बच्ची है, जिस कारण से उसके मन में अलग अलग विचार उत्पन्न हो रहे हैं। पहले तो वो बहुत ही खुश होती है क्योंकि उसकी बड़ी बहन निर्मला को अच्छे अच्छे गहने मिलेंगे, अच्छे कपड़े मिलेंगे, घर में मेहमान आएंगे, बाजे बजेंगे, नाच गाना होगा। वह ये सब जान करके बहुत प्रसन्न है। परंतु जब उसे ये ज्ञात होता है कि एक दिन जब मैं भी बड़ी हो जाऊंगी तो मुझे भी इसी प्रकार इस घर से विदा कर दिया जाएगा,
इस बात से वो बहुत ही भयभीत है। संध्या का समय था। निर्मला छत पर जाकर अकेली बैठी आकाश की ओर तृषित नेत्रों से ताक रही थी। ऐसा मन होता था कि पंख होते तो वह उड़ जाती और इन सारी झंझटों से छूट जाती। इस समय बहुधा दोनों बहनें कहीं सैर करने जाया करती थी। बग्गी खाली ना होती तो बगीचे में ही टहला करती, इसलिए कृष्णा उसे खोजती फिरती थी। जब कहीं ना पाया तो छत पर आई और उसे देखते ही हंसकर बोली, तुम यहाँ आकर छिपी बैठी हो और मैं तुम्हें ढूंढती फिरती हूँ। चलो बग्गी तैयार करा आई हूँ। निर्मला ने उदासीन भाव से कहा, तू जा, मैं ना आऊंगी। कृष्णा उसे कहती है कि चलो घूमने, परंतु निर्मला उदासीन भाव से कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी, तुम जाओ। तो कृष्णा कहती है कि नहीं मेरी अच्छी दीदी, आज जरूर चलो, देखो कैसी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। फिर निर्मला कहती है, मेरा मन नहीं चाहता, तू चली जा। कृष्णा कांपती हुई आवाज में बोली, आज तुम क्यों नहीं चलती? मुझसे क्यों नहीं बोलती? क्यों इधर उधर छिपी छिपी फिरती हो? मेरा जी अकेले बैठे बैठे घबराता है। तुम न चलोगी तो मैं भी न जाऊंगी, यहाँ तुम्हारे साथ बैठी रहूंगी। फिर निर्मला कहती है, और जब मैं चली जाऊंगी तब क्या करेगी? तब किसके साथ खेलेगी और किसके साथ घूमने जाएगी बता? जब निर्मला कृष्णा से कहती है कि मेरी शादी हो जाएगी और मैं यहाँ से चली जाऊंगी, तब तुम किसके साथ खेलोगी और किसके साथ घूमने जाओगी? तो कृष्णा उसका उत्तर देती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, अकेले मुझसे यहाँ ना रहा जाएगा। निर्मला मुस्कुराकर बोली, तुझे अम्मा ना जाने देगी। कृष्णा कहती है, तो मैं भी तुम्हें ना जाने दूंगी। तुम अम्मा से कह क्यों नहीं देती कि मैं ना जाऊंगी? फिर निर्मला कहती है कि कह तो रही हूँ, कोई सुनता है? फिर कृष्णा का उत्तर आता है, तो क्या यह तुम्हारा घर नहीं है? कृष्णा अपनी बहन से पूछती है, क्या यह तुम्हारा घर नहीं है जो तुम्हें इस तरह से यहाँ से निकाला जा रहा है? फिर निर्मला कहती कि नहीं, मेरा घर होता तो कोई क्यों ज़बरदस्ती निकाल देता। फिर कृष्णा कहती, इसी तरह किसी दिन मैं भी निकाल दी जाऊंगी। कृष्णा छोटी सी बच्ची है तो वो कहती कि क्या किसी दिन मैं भी इसी तरह इस घर से निकाल दी जाऊंगी। फिर निर्मला कहती है, और नहीं तो क्या, तू बैठी रहेगी? हम लड़कियां हैं, हमारा घर कहीं नहीं होता। फिर निर्मला बहुत ही उदासीन स्वर में कहती है कि तू क्या यहाँ हमेशा के लिए रहेगी? नहीं, तुम्हें भी यहाँ से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि हम लोग लड़कियां हैं, हम लोगों का कहीं भी घर नहीं होता। फिर कृष्णा कहती है कि चंदर भी निकाल दिया जाएगा? चंदर उन लोगों का भाई है। फिर निर्मला कहती है, चंदर तो लड़का है, उसे कौन निकालेगा? फिर कृष्णा कहती है, तो लड़कियां बहुत खराब होती होंगी। निर्मला खराब ना होती तो घर से भगाई क्यों जाती? अर्थात दोनों बहनों के बीच में बहुत सी बातें हो रही है, जिसमें निर्मला कहती है कि चंदर लड़का है, उसे कोई नहीं निकालेगा। फिर कृष्णा कहती है, क्या लड़कियां खराब होती हैं? तो निर्मला उसका उत्तर देती है, हाँ खराब होती है, इसीलिए तो घर से भगाई जाती है। फिर कृष्णा कहती है कि चंदर इतना बदमाश है, उसे कोई नहीं भगाता, हम तुम तो कोई बदमाशी भी नहीं करती। कृष्णा बहुत छोटी बच्ची है, इसीलिए उसे विवाह का मतलब अभी तक पता नहीं चला है, और वह कहती है कि चंदर जो है वो बहुत ही बदमाशी करता है, लेकिन उसे तो कोई नहीं भगाता घर से, और मैं और तुम तो कोई बदमाशी भी नहीं करती, फिर भी तुम्हें भगाया जा रहा है। एकाएक चंदर धम धम करता हुआ छत पर आ पहुंचता और निर्मला को देखकर बोला, अच्छा आप यहाँ बैठी है, ओहो अब तो बाजे बजेंगे, दीदी दुल्हन बनेगी, पालकी पर चढ़ेगी। चंदर का पूरा नाम चंद्रभानु सिन्हा था। निर्मला से 3 साल छोटा और कृष्णा से 2 साल बड़ा। निर्मला कहती है कि चंदर मुझे चिढ़ाओगे तो अभी जाकर अम्मा से कह दूंगी। तो चंदर कहता है, तो चिढ़ती क्यों हो, तुम भी बाजे सुनना, अब आप दुल्हन बनेंगी। क्यों कृष्णी, तू बाजे सुनेगी ना? वैसे बाजे तूने कभी न सुने होंगे। कृष्णा, क्या बैंड से भी अच्छे होंगे? चंदर कहता है, हाँ हाँ, बैंड से भी अच्छे, 1000 गुने अच्छे, लाख गुने अच्छे। तुम जानो क्या, एक बैंड सुन लिया तो समझने लगी कि उससे अच्छे बाजे नहीं होते। बाजे बजाने वाले लाल लाल वर्दियाँ और काली काली टोपियाँ पहने होंगे, ऐसे खूबसूरत मालूम होंगे कि तुमसे क्या कहूँ। आतिशबाजियाँ भी होंगी, हवाइयाँ आसमान में उड़ जाएगी और वहाँ तारों में लगेगी तो लाल पीले हरे नीले तारे टूट टूट कर गिरेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। चंदर द्वारा ये सभी चीज़ें सुनने के बाद कृष्णा कहती है, और क्या क्या होगा चंदर, बता दे मेरे भैया। फिर चंदर कहता है, मेरे साथ घूमने चल तो रास्ते में सारी बातें बता दूं, ऐसे ऐसे तमाशे होंगे कि देखकर तेरी आंखें खुल जाएगी। हवा में उड़ती हुई परियां होंगी, सचमुच की परियां।
फिर कृष्णा, अच्छा चलो, लेकिन ना बताओगे तो मारूंगी। फिर कृष्णा कहती है कि ठीक है, तो चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, और अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हें फिर मारूंगी। चंदर और कृष्णा चले गए, पर निर्मला अकेली बैठी रह गई। कृष्णा के चले जाने से इस समय उसे बड़ा क्षोभ हुआ। कृष्णा, जिसे वह प्राणों से भी अधिक प्यार करती थी, आज इतनी निष्ठुर हो गई, अकेली छोड़कर चली गई। बात कोई न थी, लेकिन दुखी हृदय, दुखती हुई आंखें, जिसमें हवा से भी पीड़ा होती है। निर्मला बड़ी देर तक बैठी रोती रही। भाई बहन, माता पिता सभी इसी भांति मुझे भूल जाएंगे। सबकी आंखें फिर जाएंगी, फिर शायद इन्हें देखने को भी तरस जाऊं। बाग में फूल खिले हुए थे, मीठी मीठी सुगंध आ रही थी। चैत की शीतल मंद समीर चल रही थी। आकाश में तारे छिटके हुए थे। निर्मला इन्हीं शोकमय विचारों में पड़ी पड़ी सो गई, और आंख लगते ही उसका मन स्वप्न देश में विचरने लगा। क्या देखती है कि सामने एक नदी लहरें मार रही है, और वह नदी के किनारे नाव की बाट देख रही है। संध्या का समय है। अंधेरा किसी भयंकर जंतु की भांति बढ़ता चला आता है। वह घोर चिंता में पड़ी हुई है कि कैसे यह नदी पार होगी, कैसे घर पहुंचूंगी। रो रही है कि कहीं रात ना हो जाए, नहीं तो मैं अकेली यहाँ कैसे रहूंगी। एकाएक उसे एक सुंदर नौका घाट की ओर आती दिखाई देती है। वह खुशी से उछल पड़ती है, और जो ही नाव घाट पर आती है वह उस पर चढ़ने के लिए बढ़ती है। लेकिन जब नाव के पटरे पर पैर रखना चाहती है तो उसका मल्लाह बोल उठता है, तेरे लिए यहाँ जगह नहीं है। वह मल्लाह की खुशामद करती है, उसके पैरों पड़ती है, रोती है, लेकिन वह यह कहे जाता है, तेरे लिए यहाँ जगह नहीं है। एक क्षण में नाव खुल जाता है। वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। नदी के निर्जन तट पर रात भर कैसे रहेगी, यह सोच वह नदी में कूदकर उस नाव को पकड़ना चाहती है कि इतने में कहीं से आवाज आती है, ठहरो ठहरो, नदी गहरी है, डूब जाओगी। वह नाव तुम्हारे लिए नहीं है, मैं आता हूँ, मेरी नाव में बैठ जाओ, मैं उस पार पहुँचा दूंगा। वह भयभीत होकर इधर उधर देखती है कि यह आवाज कहाँ से आई। थोड़ी देर के बाद एक छोटी सी डोंगी आती दिखाई देती है। उसमें ना पाल है, ना पतवार, और ना मस्तूल। पैंदा फटा हुआ, तख्ते टूटे हुए, नाव में पानी भरा हुआ है, और एक आदमी उसमें से पानी उलीच रहा है। वह उससे कहती है, यह तो टूटी हुई है, यह कैसे पार लगेगी। मल्लाह कहता है, तुम्हारे लिए यही भेजी गई है, आकर बैठ जाओ। वह एक क्षण सोचती है, इसमें बैठूं या ना बैठूं। अंत में वह निश्चय करती है, बैठ जाऊं। यहाँ अकेली पड़ी रहने से नाव में बैठ जाना फिर भी अच्छा है। किसी भयंकर जंतु के पेट में जाने से तो यही अच्छा है कि नदी में डूब जाऊं। कौन जाने नाव पार पहुंच ही जाए। यह सोचकर वह प्राणों को मुट्ठी में लिए हुए नाव पर बैठ जाती है। कुछ देर तक नाव डगमगाती हुई चलती है, लेकिन प्रतिक्षण उसमें पानी भरता जाता है। वह भी मल्लाह के साथ दोनों हाथों से पानी उलीचने लगती है, यहाँ तक कि उसके हाथ थक जाते हैं, पर पानी बढ़ता ही चला जाता है। आखिर नाव चक्कर खाने लगती है। मालूम होता है अब डूबी, अब डूबी। वह किसी अदृश्य सहारे के लिए दोनों हाथ फैलाती है। नाव नीचे जाती है और उसके पैर उखड़ जाते हैं। वह जोर से चिल्लाई, और चिल्लाते ही उसकी आंखें खुल गई। देखा तो माता सामने खड़ी उसका कंधा पकड़कर हिला रही थी। अर्थात जो सपना निर्मला ने देखा है, उसी प्रकार की घटना उसके वास्तविक जीवन में घटित होने वाली है, और यह उसके जीवन का यथार्थ है। मुंशी प्रेमचंद जी ने उसके इस सपने के माध्यम से उसके जीवन की गाथा को कहा है। इसके विषय में हमें आगे के उपन्यास में पता चलेगा। इसके आगे के उपन्यास को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।